हे पावन आत्मा तू आ, 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 मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम प्रभु की प्रशंसा करें, प्रभु की आराधना करें और आज के इस नए दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद कहें। प्रभु हमें आशीषों से भरते हैं, कृपाओं से भरते हैं, हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और जब हम लोग प्रभु के लिए कुछ त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं और प्रार्थना में लीन हो जाते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन को कई प्रकार के वरदानों से भर देते हैं। आज हम प्रभु से वरदान मांगे कि हम प्रभु के साथ जुड़े रहें और प्रभु के लिए त्याग करने के लिए और बलिदान देने के लिए तैयार रहें। क्योंकि जब हम त्याग करते हैं, बलिदान देते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, तो प्रभु हमें वरदानों से भर देते हैं। आइए हम लोग आज संत मत्ती के सुसमाचार 19 अध्याय से सुने प्रभु वचन में हमें क्या कहना चाहते हैं। लिखा है, एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों में दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु हमारे जीवन में भी कार्य करना चाहते हैं। प्रभु हमारे जीवन में भी प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार हम कई ऐसी बातों में लिप्त हैं कि प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उन बातों को समझना होगा कि हमें प्रभु के लिए क्या छोड़ना है, हमें प्रभु के लिए क्या त्याग करना है। कौन सी ऐसी प्रिय बात है जिसके कारण मैं प्रभु के चरणों में जाने में असमर्थ हो जाता हूँ? कौन सी ऐसी बात है जो मुझ में और प्रभु में दरार डालती है? कौन सी ऐसी बात है जो मुझे प्रभु से दूर रखती है? आज के पाठ में हमने सुना कि वह व्यक्ति जो प्रभु के पास आया था बहुत धनी था और अपने धन को छोड़ना नहीं चाहता था। उसको अपने धन से इतना लगाव था कि वह प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन धन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जीवन में कौन से लगाव हैं जो हमें प्रभु के साथ जुड़ने नहीं देते हैं, जो हमें प्रभु से दूर रखते हैं?
जो हमें प्रभु के प्रति आकर्षित नहीं होने देते हैं। हम भी देखें अपने आप में, क्या हम प्रभु के लिए समय निकालते हैं? क्या हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम लोग प्रभु की बंदगी में बैठने के लिए तैयार हैं? कई बार हम लोग पार्टियों में जाते हैं, बहुत सज धज कर जाते हैं और उन पार्टियों के लिए हमारे पास बहुत समय है, लेकिन जब प्रार्थना का समय होता है, प्रभु के साथ बैठने का समय होता है, जब वचन को पढ़ने का समय होता है, तो तब हम समय निकालने के लिए असमर्थ रहते हैं। प्रभु कहते हैं कि मेरे लिए आगे आएं और मुझे अपनाएं। प्रभु अपने आप को हमारे हमारे लिए दे देते हैं, अपने सर्वस्व को हमारे लिए कुर्बान कर देते हैं और हमारे लिए अपने प्राण त्याग दिए क्रूस पर प्रभु ने। लेकिन हम भी विचार करें कि यदि हम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो हम प्रभु का अनुसरण करें, और जब हम प्रभु का अनुसरण करते हैं, बहुत सी बातें हमें छोड़नी पड़ेगी। उन बातों को हम सोचें, विचारें जो मुझ में और प्रभु में एक ब्लॉक बन जाता है, मुझ में और प्रभु में एक ऐसी दीवार बन जाती है कि जिसके कारण हम प्रभु का पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम भी धनी व्यक्ति के समान प्रभु से पूछते हैं, कौन सी आज्ञाएं हैं? ये तो मैं बचपन से करता आया हूँ, और मेरे लिए कुछ नया बताएं, कुछ क्रांतिकारी बताएं, कुछ ऐसा बताएं जो मैंने पहले कभी सुना नहीं है। और जब प्रभु ने उस धनी व्यक्ति को चुनौती दी, और तब वो उदास हो गया, क्योंकि वो बहुत धनी था और अपने धन से अलग नहीं होना चाहता था। कैसे लगाव है हमारे जीवन में। कई बार हम लोग प्रभु की बंदगी को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हम घरों में काम काज में लग जाते हैं, या फिर कोई मेहमान आता है उसकी खातिरदारी में हम लोग लग जाते हैं, और या फिर हम लोग किसी पार्टी की ओर भाग जाते हैं, चले जाते हैं, किसी के साथ बैठना चाहते हैं। ये सब जरूरी है, लेकिन क्या इन सब से जरूरी प्रभु के साथ बैठना नहीं है? जब हम त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा विश्वास प्रभु में और भी दृढ़ होता है, और जब हमारा विश्वास दृढ़ होता है तो तब हमें प्रभु से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। संत पौलुस हमें बताते हैं, मुझे प्रभु के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? क्या अलग कर सकता है? इस संसार में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो मुझे प्रभु के प्रेम से अलग करे, क्योंकि मैं प्रभु के साथ जुड़ गया, प्रभु के साथ एक हो गया हूं, क्योंकि मैं प्रभु की वाणी को समझता हूं, पढ़ता हूं, अपने जीवन में प्रभु की कृपा के कारण उसके अनुसार चलता हूं, और जब उसके अनुसार चलता हूं तो तब मैं प्रभु की कृपाओं का अनुभव करता हूँ, वरदानों का अनुभव करता हूँ। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज यही बात समझाना चाहता हूँ कि हम प्रभु के लिए समय निकालें। प्रभु के लिए जब हमें समय निकालते हैं तो प्रभु हमारे लिए भी समय निकालते हैं। जब हम प्रभु के तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो प्रभु हमारी तरफ हजारों कदम बढ़ाते हैं। ये विश्वास करें, और इसी विश्वास से हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और हम भी प्रभु का अनुसरण करें। प्रभु कहते हैं, थके बांधे बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों नहीं हम प्रभु के चरणों में जाएं? थके हारे मांदे बीमार लोग हम हैं, क्यों नहीं हम प्रभु के चरणों में जाएं, प्रभु से शिफा प्राप्त करें, मुक्ति प्राप्त करें, प्रभु से सामर्थ और शक्ति प्राप्त करें, प्रभु के प्रेम का अपने जीवन में अनुभव करें।